हेलो एवरीवन, आई मोहम्मद सलीम और आज हम कुछ सीएसआई का एक लाइफ साइंसेज का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है इन्फेक्शन ऑफ प्लांट सेल विद एग्रोबैक्टीरियम, या हम कह सकते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल बाय एग्रोबैक्टीरियम। तो कैसे एग्रोबैक्टीरियम प्लांट में जाता है, कैसे उसका टीडीएनए ट्रांसफ़र होता है, ये हम देखेंगे। यह हम छोटी सी एक पिक दिखाना चाहते हैं। यह हमने बनाया है एग्रोबैक्टीरियम और ये बनाया है प्लांट सेल, और ये आ गया साइटोप्लाज्म प्लांट का, और फिर ये आ गया न्यूक्लियस प्लांट का। ठीक है ना। कैसे ये एग्रोबैक्टीरियम का टीडीएनए जो है ये येलो वाला एंटर होता है प्लांट में, ये देखेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि wanted plant exude general antimicrobial agents such as phenolic acetylsyringone which has no toxic effect on agrobacterium। ये प्लांट का सेल में थोड़ा कुछ वोंड हुई, यहाँ से ये कंपाउंड निकला एसिटोसिरिंजोन। ये इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन जैसा, ये इसमें लगे हुए हैं ये OCI3 3 ग्रुप। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है। हाँ, इसने ये एसिटोसिरिंजोन करा। फिर ये बैक्टीरिया में जीन्स होती हैं, कुछ वायरुलेंस जीन्स होती हैं जिनमें आप ये देखो, ये प्लांट का नॉर्मल वाला जेनेटिक मटेरियल है, ये है टीआई प्लाज्मिड, और ये टीआई प्लाज्मिड में है टीडीएनए एक। ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये वायरुलेंस जीन वीर जीन्स भी हैं। ठीक है ना, जिनकी टाइप्स हैं जैसे वीर E2, वीर D2, वीर E2, वीर F। ठीक है ना, वीर D4, वीर बी, ऐसे ऐसे ये वायरुलेंस जीन्स हैं। वीर मीन्स वायरुलेंस। तो फिर क्या होता है दूसरे स्टेप पे, द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ वायरुलेंस जीन्स ए एंड वायरुलेंस जी जीन्स परसीव एसिटोसिरिंजोन। ये जो एसिटोसिरिंजोन हुआ, ठीक है ना, तो इनको परसीव कौन करता है? वीर ए जीन और वीर जी जीन का जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो इसको परसीव करते हैं। ठीक है ना। हाँ, वीर ए जीन और वीर बी जीन जिनके ये प्रोटीन बनती हैं, वीर ए प्रोटीन और वीर बी प्रोटीन, यही दो प्रोटीन एसिटोसिरिंजोन को परसीव करती हैं। और फिर तीसरा स्टेप क्या होता है? वीर ए और वीर जी प्रोटीन एक्टिवेट द इन्फेक्शन पाथवे इन द बैक्टीरियम। ये बैक्टीरियम में इन्फेक्शन पाथवे को स्टार्ट कर देंगे, वायरुलेंस ए और वायरुलेंस जी प्रोटीन। ठीक है ना। फिर हाँ, जब ये एक्टिवेट होगी इन्फेक्शन पाथवे, फिर चौथा पॉइंट क्या है? द टीडीएनए इज एक्साइज्ड एंड बॉन्ड टू वीर D2 प्रोटीन। ठीक है ना, ये टीडीएनए इससे कट जाएगा और ये वीर D2, ये देखो ये बनाई है वीर D2 प्रोटीन। ठीक है ना, ये टीडीएनए जाके उससे मिल जाएगा जब यहाँ से प्लाज्मिड से कट जाएगा। ठीक है ना, ये इसके साथ D2 प्रोटीन ऐड होगी। फिर क्या बनेगा? फिर जो है ये वायरुलेंस जीन बी का प्रोडक्ट होता है वीर बी प्रोटीन। ठीक है ना, ये बनाएगी ब्रिज बैक्टीरियम और प्लांट सेल के दरमियान में। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। द वीर बी प्रोटीन फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन एग्रोबैक्टीरियम एंड प्लांट सेल एंड फैसिलिटेट्स द टीडीएनए ट्रांसफर इनटू द प्लांट। तो ये एक ब्रिज बनाया वीर बी प्रोटीन ने, इसके थ्रू ये जो टीडीएनए जाएगा प्लांट में, इसके साथ जुड़ी है वीर D2 प्रोटीन, और साथ में वीर E2, ये लाल वाली भी जाएगी, ये वीर F भी इसी ब्रिज के थ्रू जाएगी। तो ये आगे आ गया प्लांट का सेल, इसमें ये साइटोप्लाज्म वगैरह। ठीक है ना, हमने चौथा पॉइंट पढ़ा। अब नेक्स्ट वाला ये है फिफ्थ पॉइंट कहाँ, ये हाँ नहीं, फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा। अब सिक्स वाला पढ़ते हैं कि फ्लैजिलिन इन द बैक्टीरियम्स फ्लैजिलम। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम होता है, ये वाला ये फ्लैजिला है बैक्टीरिया का, इस फ्लैजिला में फ्लैजिलिन प्रोटीन है। तो दिस फ्लैजिलिन प्रोटीन बाइंड्स टू प्लांट लुजान रिच रिपीट रिसेप्टर LRR रिसेप्टर, ये प्लांट का रिसेप्टर है। ठीक है ना, इसके साथ जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन जुड़ेगी और इससे MKK 4/5 सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। और इस प्लांट का प्रोडक्ट, ये इस पाथवे का प्रोडक्ट फाइनल ये होता है कि फास्फोरिलेटेड VIP1 बनती है। और ये जो फास्फोरिलेटेड VIP1 है, ये प्लांट के न्यूक्लियस में जाएगी और पैथोजिनेसिस रिलेटेड PR बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जीन को एक्टिवेट करेगी। ठीक है ना, और उससे रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बन जाता है। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम इस प्रोसेस को असब कर देता है, कैंसिल कर देता है, सप्रेस कर देता है। ठीक है ना, और ये रेजिस्टेंस जीन्स नहीं बन पाती हैं प्लांट में। तो ये इतना हो गया। ठीक है। अब सेवंथ पॉइंट ये है कि द टीडीएनए आफ्टर बिकमिंग कोटेड विद वीर E2
ये देखो ये लाल वाली है vir-E2, ठीक है ना। जब इस tDNA के साथ ये जुड़ जाएंगी तब क्या होगा, दिस tDNA बाइंड्स टू फॉस्फोरिलेटेड VIP1, फिर ये फॉस्फोरिलेटेड PI1 से भी जुड़ जाएगा, विच अलाउज द कम्प्लेक्स टू एंटर द प्लांट न्यूक्लियस। ये अब एक कम्प्लेक्स बन गया, ये आप प्लांट के न्यूक्लियस में जा सकता है, ये ऐसे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ VIP1 ये भी इंडिपेंडेंटली भी इंटर हो जाएगा, यहाँ पे कम्प्लेक्स में भी जाएगा और इंडिपेंडेंटली भी न्यूक्लियस में जाएगा। और साथ ही साथ में जो ये vir-F प्रोटीन है ये भी अनएडिड जो है न्यूक्लियस में चली जाएगी, ठीक है। ये न्यूक्लियस शुरू हो गया अब। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि एग्रोबैक्टीरियम vir-F ये वाला इंटर्स द प्लांट सेल वाया vir-B कनेक्शन, बैक्टीरियम से प्लांट में आया vir-B कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। एन इंटरेस्ट न्यूक्लियस अनएडिड, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में खुद ही बेचारा आ गया, ठीक है, ये प्रोटीन आ गए। प्रिवेंटिंग एक्सप्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जीन PR जीन्स, ठीक है। फिर ये बैक्टीरिया की जो रेजिस्टेंस जीन होती है उसको ये डिग्रेड कर देता है, मतलब उसकी एक्सप्रेशन नहीं होने देता। ये आप देखते हैं VIP फॉस्फोरिलेटेड VIP1 है, ये नॉर्मल कंडीशंस में ये वाले बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जीन को एक्टिवेट करके ये रेजिस्टेंस प्रोटीन बनाती है। लेकिन ये जैसे ही vir-F प्रोटीन गई, इसने इस VIP1 को ही डिग्रेड कर दिया और ये रेजिस्टेंस जीन बनेगी नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, vir-F आल्सो रिमूव्स फॉस्फोरिलेटेड VIP1 एंड vir-E2 प्रोटीन्स फ्रॉम tDNA। ये है tDNA और इसके साथ ये जुड़ा है vir-E2 लाल वाली, और साथ में ये फॉस्फोरिलेटेड VIP1। तो vir-F प्रोटीन जो है ये tDNA से इन दोनों को अलग कर देगी। ये देखो अब tDNA अलग हो गया, ठीक है ना, vir-F ने करवाया, और ये VIP फॉस्फोरिलेटेड VIP1 अलग होगी, ये vir-E2 भी अलग होगी, ठीक है ना। अब tDNA हो गया अकेला, अब ये प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में चला जाएगा न्यूक्लियस में और अपना काम शुरू करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द tDNA इज इंसर्टेड बाय अ पोरली अंडरस्टूड मैकेनिज्म इनटू द होस्ट प्लांट जीनोम। और जब प्लांट में जीनोम में जाएगा तब अपने जीन एक्सप्रेशन करेगा। तो ये पूरा हो गया ये टॉपिक। तो CSIR नेट के लिए ज़रूरी है ये। थैंक यू वेरी मच। शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।